दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर को यहां पर सियासी चमत्कार करके दिखाया था और अब जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस पूर्वानुमान के हिसाब से वापसी दिल्ली में 6 सीटें बीजेपी के लिए, 6 सीटों का फायदा बीजेपी को और 1 सीट अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाभाविक है +1 इसीलिए नजर आएगा क्योंकि वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर है कि शीला की हार जो थी दिल्ली में, कांग्रेस की हार, वो बरकरार नजर आ रही है, लेकिन उससे बड़ी हार हो सकती है लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के लिए। जल्दी से प्रतिशत देखते हैं और हमारे अपने ही पोल का आकलन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 42% और आप देखिए 2009 लोकसभा, 2009 विधानसभा से बीजेपी के लिए जो बदलाव है वो भी हम आपको स्पष्टता दिखा रहे हैं। 2009 विधानसभा से 60% का बदलाव, 2009 माफ करिएगा लोकसभा से, और विधानसभा से 9% का बदलाव। आम आदमी पार्टी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक आकलन है तो ये बहुत ज्यादा। अब ये देखिए, ये है बड़ी दिलचस्प तस्वीर। हमने कांग्रेस को 7 से 1 पर फरवरी के पोल में गिरते दिखाया। मार्च के पोल में 1 सीट दी कांग्रेस पार्टी को और अब हम कोई भी सीट दिल्ली में कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को हमने फरवरी के पोल में दी 2 सीटें, मार्च के पोल में दी 4 सीटें। जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दिल्ली वासियों जब आप ये ग्राफिक देख रहे हैं। और अब हम दे रहे हैं 6 सीटें। अगर बीजेपी की 6 सीटें आ रही हैं तो बड़ा नुकसान किसका है? अरविंद केजरीवाल का। 4 सीटें हम उन्हें दे रहे थे फरवरी में, 2 सीटें हम उन्हें दे रहे थे मार्च में, अब अरविंद केजरीवाल को हम दे रहे हैं 1 सीट। ये दिल्ली की स्थिति। प्रोफेसर विवेक कुमार, एक क्विक कमेंट। केजरीवाल के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, सियासी विश्वसनीयता, केजरीवाल खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए था, वो खो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि ये सिर्फ बातें करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी वास्तविकता सामने नजर आ गई और जो उनको अवसर मिला था वो उन्होंने खो दिया। और ये अवसर आपको हर एक स्तर पर मिलेगा। उनकी जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे थे वो भी अब कहीं एकदम ठिठक गए हैं और इसलिए जो गवर्नेंस के मुद्दे पर उनको वोट मिला था वो भी खत्म हो गया और उन्होंने अपने चादर से ज्यादा पैर फैला लिए, ऐसा लोगों का मानना है अखिल भारतीय स्तर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो करप्शन के खिलाफ एक शहरी मध्य वर्ग में आकर्षण था आम आदमी पार्टी का, वो शहरी मध्य वर्ग में कम हुआ है, लेकिन दलित और जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं शहर में, जो अल्पसंख्यक हैं, उनमें उसका आकर्षण पहले के मुकाबले कम नहीं हुआ है अगर बढ़ा रही है तो। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सीटें भले ही कम पाए लेकिन राजधानी में राजनीतिक उसकी शख्सियत बनी रहेगी, उसका वजूद बना रहेगा और वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को लगातार चुनौती देती रहेगी। कांग्रेस से बड़ी 1 सीट लाएगी और उसके बाद फिर बीजेपी को लगातार चुनौती देगी। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फर्क आएगा ये। बीजेपी पहले से काफ़ी उम्मीद थी बीजेपी को, और जिस प्रकार मतदान हुआ है, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी जैसा सभी कह रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी विश्वसनीयता कई हफ्तों से, कई महीनों से जिस प्रकार वो खो गई है, जितना उनका तेजी से उनका रेज हुआ उससे बहुत ज़्यादा तेजी से उनकी गिरावट हो गई है। यहाँ से उभरना मेरे विचार से उनके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत जल्दबाज में फिर वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा शेखर है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं शहरी भ्रष्टाचार की सोच, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने कहा कि भाई आपको मौका दिया था, सिवाय धरना करने के, बयान करने के, और कभी मीडिया ये है, पता नहीं कोई पत्रकार लोग भी उनके लिए बड़ी विवेचना करते हैं,
तो मीडिया ये है, ये वो है, ऐसा वैसा है, फलाना सिस्टम चोर है, पुलिस चोर है, ब्यूरोक्रेसी में समस्या है। बस एक ईमानदार अगर थे जो सर्टिफिकेट लेके मिल रहे थे कि आप हमसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ईमानदार हूं और आपको मैं सर्टिफिकेट दूंगा, वो केजरीवाल थे। देखिए, आपका ग्राफ जैसे दिखा रहा है मार्च और अप्रैल, हाँ, यानी सरकार छोड़ने के बाद जो फिर उसके बाद जो अंदर की जो प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के अंदर, जिस तरह कैंडिडेट चुने गए, जैसे कैंडिडेट चुने गए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर भी बांट रहे थे और अपना खुद घर आप कहीं ना ऑर्डर में कहीं नहीं रख उसका सकते भी असर है। साथ साथ जैसे बाकी जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब आप सरकार बनाए, जिस तरह की अपेक्षा आपने जागरूक कर दिया, उसके बाद अचानक छोड़ के जाना, बिजली के मामले हो, पानी के मामले हो, मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में डिसअपॉइंटमेंट जो है थोड़ा सा कम समय, एक छोटे से पॉइंट पूछूंगा। तो वहां पर एक महिला थी जो वहां के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बनाती थी, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि क्या आपको अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से निराशा हुई? उन्होंने कहा हाँ, निराशा हुई। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ठीक है जो फैसला उन्होंने लिया। समर्थक थी उनकी, फिर बहुत सारे लोग मिले, तो लोगों को समझ में नहीं आया केजरीवाल करना क्या चाहते हैं, सिवाय इसके कि केजरीवाल ने एक जामा ओढ़ लिया कि मैं ही सबसे ईमानदार हूं इस दुनिया में और आइए मेरे दरबार में, मैं सर्टिफिकेट दूंगा और आप सारे, पूरा देश चोर है, देश का हर नागरिक चोर है, बस केजरीवाल ईमानदार है। नहीं, और दूसरी चीजें देखिए, आप अगर इतने वायदे किए थे, अगर 2-3 वायदे लेते, उस पर का आप इंप्लीमेंट करते या उसकी इंप्लीमेंटेशन की कुछ दिखाते, हो सकता है उसका बेनिफिट उनको पानी आ बाकी जगह में जाएगा। भी ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल खुद पाइपें डाल कहीं लग रहा था कि वो ओवर एम्बिशियस हो गए। हाँ, न संगठन न ये और लोग समझते हैं। देखिए ये इस मुल्क के प्रजातंत्र की ताकत है, लोग समझते हैं। अगर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कोई फेसबुक ट्विटर वासी केजरीवाल हो, लोग समझते हैं। लोगों को अपने से ज्यादा मत अक्लमंद समझिएगा।